हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला को जयदा से। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इतनी सबको दिक्कत परेशानी आने के बाद भी लोग सुधर नहीं रहे हैं। बात ऐसी है कि 100 बेटियों की शादी करने का प्रण लिया है मैंने, और मेरी ये गलती हो गई कि शायद मैंने जय भीम समाज की लड़कियों की शादी का प्रण ले लिया। क्योंकि ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे हेटर्स बोल रहे हैं, जो लोग मुझे नहीं चाहते कि मैं करूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको खुला बताती हूँ, मैं अगर जय भीम समाज को मानती हूँ और मेरा पति जय भीम समाज का है, तो पहले मैं अपने समाज के लिए काम करूँगी ना, तो उसमें अड़ंगा क्यों। मैं काड़ूबाई में बैठी हूँ, रात को कम से कम 2:30-3 बजे तक पूजे पे बैठी थी, और माँ ने यही कहा है। माँ ने कहा तू जैसा चाहती वैसे ही होगा, लेकिन मैंने बोला भगवान मुझे ज़बरदस्ती किसी को तकलीफ़ पहुँचाने में कोई मज़ा नहीं है। तो माँ ने कहा कि तू तकलीफ़ ज़बरदस्ती नहीं पहुँचा रही है, जिसको जो भी तकलीफ़ है, जो भी कुछ मिलेगी वो उसके कर्मों की सज़ा है। क्योंकि इंसान जब किसी के साथ बुरा करता है तो वो ये बात भूल जाता है कि अगर हम सामने वाले को एक उंगली कर रहे हैं तो 4 हमारी तरफ है। सामने वाला पता है कि मैं गलत हूँ और मैं गलत कर रहा हूँ, तो तू सही के रास्ते पे है इसके लिए, और वो गलत के रास्ते पे इसलिए उन लोगों के साथ जो हो रहा है वो उनका नीति लिखी है। तू कौन होती, तू भगवान थोड़ी है। लेकिन हम तो है ना, तू जिसकी पूजा कर रही है, जिस पे विश्वास करती है, वो तो बैठा है ना यहाँ पे उस बात की सज़ा देने के लिए लोगों को। फिर हमारी पूजा करके हमारे दर तक आके क्या मतलब है। तू मेरे दरवाजे के पास आके रात भर पूजे पे बैठी है, और अगर तेरी माँ तेरे लिए इतना भी नहीं करेगी तो क्या मतलब। मेरा काड़ूबाई तक का रास्ता बांधा गया था कि काड़ूबाई धाऊजी पाटिल जा ना पाए। कौन कर रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ये बात तो पक्की है कि ये जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पहले ये था कि मेरे पेट में बच्चा के लिए मैं तरस रही थी, तो सब लोगों के दिमाग में ये था कि जय भीम समाज का बच्चा पैदा कर रही है, ये है वो है। मेरे बच्चे के लिए पता नहीं कितनी पूजा की गई, कितने मंदिरों में गए, कितने पूजा पाठ किए गए कि ना आए। ठीक है, नहीं आया, जाने दो, पहले मैं ठीक हो गई। देखिए, मुझे उस बात से कोई शर्म नहीं है। मैं ये जानती हूँ कि अगर आपने किसी के बच्चे के लिए पूजा पाठ की है कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं आए, तो ये बात याद रखना कि आपके भी घर में कोई ना कोई बच्चे होंगे। वो टिक फॉर टेक, जैसे को तैसा बदलाव उसको लेने बहुत अच्छे से आता है काड़ूबाई को। क्योंकि आप लोग स्वार्थ के लिए पूजा करते हैं और मैं जन कल्याण के लिए पूजा करती हूँ। मैंने माँ से कहा, माँ 100 बेटियों की शादी है, तो बोले बेटा जिस तरह से तेरा केशव सबकी आंख में खटक रहा था ना, उस तरह से 100 बेटियों की शादी सबकी आंख में खटक रहा है। क्योंकि इंसान एक बेटी की शादी नहीं कर पाता है। तू 100 बेटियों की शादी करा रही है, अपने बल पे करा रही है। सबके दिमाग में सवाल है कि इसका पैसा कहाँ से आ रहा है। सबके दिमाग में है कि नहीं करना चाहिए। अरे बाहर के नहीं, तेरे खुद के घर के लोग इस काम में शामिल है, जो नहीं चाहते ये काम हो, नहीं चाहते कि विद्या देवी आगे बढ़े, नहीं चाहते कि विद्या देवी का नाम हो। पहले तेरे बच्चे के लिए हमेशा सिगरेट अगरबत्ती लगती थी, आज तेरे शादी के लिए सिगरेट अगरबत्ती लगती है। किससे लड़ेगी तू। लेकिन नहीं, मैंने माँ से कहा कि माँ आप हो ना, तो बोलती बस तो मैं हूँ ना, तू चिंता मत कर। आने वाले 24 घंटे के अंदर जिसने भी तेरे केशव का छोड़ दे, वो चैप्टर क्लोज हो गया, क्योंकि तू ठीक हो गई। उन जितने लोगों ने तेरे केशव के लिए पढ़ाई की थी, केशव के लिए नारियल फोड़ा, मन्नत मांगा कि बच्चा ना आए, ये ना आए, उनके भी घर में औलादे हैं ना, आने वाले साल के अंदर उनकी भी कोख सुनी हो चुकी होगी। ये वादा है काड़ूबाई का। अब जिसने किया होगा उसके साथ होएगा। और दूसरी बात, जो लोग अभी तेरे साथ ये अड़चन डालने की कोशिश कर रहे हैं कि तेरी 100 बेटियों की शादी ना हो, ये ना हो, बड़ी बात नहीं करूंगी। काड़ूबाई में बैठी है तू, आने वाले 24 घंटे के अंदर उनके घर में एक बहुत बड़ा हादसा होगा, जो हादसा असोचनीय होगा। मतलब उस हादसे में उनका इतना बड़ा नुकसान होगा कि वो जिंदगी भर उस बात को याद रखेंगे, और वो हादसा तेरे सामने आएगा वो हादसा। क्योंकि 100 गरीब बेटियों की शादी करी, बहुत बड़ा पुण्य का काम है, और इस पुण्य के काम में जो भी अड़चन डालेगा उसको देखने के लिए मैं बैठी हूँ। क्योंकि तूने हम सारी देवियों को इसका काम धाम संभाला है। तू ओटी तो भर। आज मैं सच बोल रही हूँ, शाम को जाऊँगी ना, घुटने के बल अपनी माँ के
बच्चा कैसे घुटने के बल माँ की गोदी में जाता है, वैसे मैं घुटने के बल अपनी माँ की गोदी में जाऊँगी। माँ से यही बोलूँगी, माँ मैं कौन सा ऐसा गलत काम कर रही हूँ कि हर कोई मेरा पीठ पैर खींचने को देख रहा है। तो बोलते वही तो बात है, तू गलत काम नहीं करी, तू बहुत अच्छा काम कर रही है, जो किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी हाँकते हैं। देखा ना एक आदमी ने खुद ही समाज का आदमी हो के और खुद ही तेरे को डिंग मार रहा था कि हम तो समाज के लिए ये करेंगे, हम तो समाज के लिए वो करेंगे, है ना। बोल रहा था कि हरे मुस्लिम का साथ नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। आखिरकार आज वो टोपी और गले में मुसलमान गमछा पहन के आई एम द एंट्री बोल के घूम रहे हैं ना। क्या मिला उसको? उसको पता भी नहीं कि उसका मजाक बन चुका है। जिन जिन के सामने वो जो डायलॉग मारते हैं ना, दो दो जन के सामने दो मुँहा सांप बनते ना, आज उसके ऊपर कोई थूकेगा भी नहीं। और ये बात उसके बाप लोग को भी पता नहीं है कि ऐसे तरह इस तरह की पॉलिटिक्स सब लोग खेलते हैं। कोई बात नहीं। जिस तरह से तुझे आज तक, वो मुझे इतना तक मेरी माता रानी ने कहा है, तुझे आज तक जो भी नीचा दिखाने की कोशिश किया है उसको हमने नीचा दिखाया है। क्योंकि तू एक बार माफ़ कर देगी, लेकिन तेरे भगवान माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि तेरा विश्वास हम है, तेरी आस्था हम है। तू इतनी दूर आई है लड़कियों की शादी के लिए ओटी भरने, माँ के पास मन्नत मांगने की लड़कियों की शादी अच्छे से हो जाए। तूने अपनी कोख से तो जन्म दिया नहीं है, लेकिन तो भी तू उन बेटियों की शादी के लिए मेरे से मन्नत मांगने आई है, एक जन कल्याण के लिए हमसे हेल्प मांगने आई है। तो तुझे क्या लगता है सामने वाले चाहे कोई भी हो, जिन जिन्नात राक्षस किन्नर वैताल इंसान पशु पक्षी जो भी हो, आने वाले 24 घंटे के अंदर उनके घर में इतनी बड़ी घटना घटेगी ना कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे कि हमने विद्या देवी के साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि अब वो विद्या देवी से पंगा नहीं ले रहे, पूरी महाराष्ट्र की देवियों से पंगा ले रहे। और एक महाराष्ट्र की देवी के लिए विद्या देवी सबकी माँ है और विद्या देवी की माँ मैं हूँ। मैं 100 बेटियों की शादी करी तो गलत है क्या? मैं किसी बच्ची का घर बसाना चाहती हूँ तो गलत है क्या? और उस बात में तुम लोग अड़ंगा डाल रहे हो कि तुम्हारे घर में बेटियाँ नहीं है क्या? क्या तुम्हारे घर में या कभी सोचा तुम्हारी बेटियों की शादी नहीं होगी? मेरे घर वालों में तो कोई है ही नहीं। मैं तो आपको बताऊँ, मैं अगर लोगों से बात भी करती हूँ ना तो मुझे लोग बोलते हैं तू इससे पंचायत करती, उससे पंचायत करती है। मैं सबसे एक सवाल पूछती हूँ, सबके पास उनका अपना मायका है, ससुराल है, मन की बात बोलने के लिए सब कुछ होगा किसी के पास। मेरे पास तो कोई नहीं है। मेरे पास तो कुछ लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा मायका बहुत पहले ही खत्म हो गया क्योंकि वो पैसों के लालची थे, उन्होंने मुझे आदमी छोड़ दिए थे मारने के लिए। ससुराल वालों ने कभी साथ ही नहीं दिया क्योंकि उनको ऐसा लगता था, कहते हैं ना, क्योंकि वो तो कभी किसी के साथ नहीं थे, वो तो हमेशा से अपनी बेटियों के साथ थे। उन्होंने कभी नहीं, उस बात का दुख आज तक भुगत रहे, कहते हैं ना सड़ सड़ के मर रहे सब लोग। तो मेरे पास तो ऐसा कोई नहीं है ना जिससे मैं अपनी मन की बात हल्की करूं। मेरे पास गिने चुने जो मेरे पास तो मेरी, आपको सच्ची बोलूं, इतनी उम्र की जिंदगी में, इतनी बड़ी जिंदगी में मेरा तो कोई दोस्त के नाम पे, कहते हैं ना माहौरगढ़ में शुभम जी हैं बस, और बाकी कोई नहीं है। और मेरी सहेली के नाम पे तो आज तक एक भी लेडीज से मैंने दोस्ती नहीं की है। तो मैं अपनी बातें किसको कहूँ? हाँ, ले देखे एक मेरी आती है बहन, छो भगवान देगा, कहते ना जात के यादों हैं, लेकिन वो लोग आती, बस उनसे थोड़ा सा बहुत मन का बात हल्का कर लेती हूँ। और एक दो जन हैं, लेकिन तो भी मैं कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचती हूँ। लेकिन आज मुझे बात बुरी लग रही है कि मैं 100 लड़कियों की शादी करा रही हूँ और उस बीच में इतने लोग अड़ंगा डाल रहे हैं। देखो, मुझे ना किसी को हॉस्पिटल पहुँचा रहे, किसी में कोई तकलीफ देना कोई मज़ा नहीं आता, लेकिन ये सज़ा आपको माता रानी देती है। और आज मैं सच बोल रही हूँ, माता रानी से ये मना रही हूँ कि माँ अगर सच में ऐसा होगा तो कसम से आने वाले 24 घंटे में जिसने भी मेरे केशों के लिए ओटी भरी है आपके पास या किसके पास भी जाके कि मेरा केशो नहीं आए, तो मैं तो खुद चाहूँगी कि भगवान साल भर क्यों, आने वाले कहते ना कुछ ही महीनों में उसकी कोख सूनी हो जाए। और दूसरी बात, जिसने भी इस तरह से इस शादी में अड़ंगा डालने की कोशिश की है, सिर्फ उनको बहुत बड़ा नुकसान मत करो, ऐसा करो कि वो जिंदा रहे कि आजीवन भिखारी की ज़िंदगी जिए, ना उनको 1 रुपये की आवत मिले, ना कोई काम धंधा मिले, कोई कितना भी बड़ा बिजनेस चालू करे लॉस में लॉस होते, चाहे कितना भी कमाए 1 रुपये की आवक ना हो। और ज़िंदगी भर इसी तरह से, जिस तरह से उन लोगों को दुख देते हैं ना, ज़िंदगी भर वो लोग भी अनाज खाने पीने हर तरह से दुख झेले। क्योंकि अगर एक इंसान दूसरों की बुराई करने में पीछे लग जाता है ना, तो उसके साथ भी वही होना चाहिए जो वो दूसरों के लिए सोचता है। आज गुरुवार का दिन है, कहते हैं हम जो मन में सोचते हैं वही होता है। तो जो लोग मेरे बारे में बुरा सोच रहे, जैसा सोच रहे, उनके साथ सेम टू सेम वैसा हो, चाहे कोई भी हो, मुझे नहीं पता।
इतना तो मान मेरा रखना काड़ू भाई, बस मैं इतना जानती हूँ। जय माता दी।